क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग इतने फाइनेंशियली सक्सेसफुल क्यों हो जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ रिसोर्सेज होने के बाद भी उस लेवल पे सक्सेसफुल नहीं हो पाते? तो आइए, एक स्टडी में ये पाया गया है कि जो लोग फाइनेंशियली सक्सेसफुल होते हैं उनके पास 3 कॉमन क्वालिटीज पाई जाती हैं, जो होती हैं लॉन्ग टर्म विजन एंड प्लान, delayed gratification, and they know how to use the power of compounding in their favor। आज इस वीडियो में हम इन्हीं 3 टॉपिक्स को कोर बेसिक वैल्यूज में डिवाइड करके आपके सामने रखेंगे, जिससे कि आपको एक मनी का बेस समझ आ जाए, जिसकी वजह से आप भी फाइनेंशियली उस लेवल तक सक्सेसफुल हो सकते हो। अब हम उन कोर मनी वैल्यूज के बारे में बात करेंगे, जिनको सीखने के बाद आप अपने करंट लेवल से एक लेवल अपग्रेड कर जाओगे। अगर आपको ये बेस समझ आ गया तो आप मनी गेम में आगे बढ़ सकते हो। तो क्या है वो कोर वैल्यूज, इसको हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट आता है योर कंपनी मैटर्स। मतलब आपको अपने आप को उन्हीं लोगों के आसपास रखना है जिनका गोल, जिनका विजन बिल्कुल आपके जैसा होगा। आपको उन लोगों से दूर रहना है जो आपको नीचे खींचते हैं, या फिर उन लोगों से दूर रहना है जिनके पास कोई भी विजन या कोई भी लॉन्ग टर्म प्लान नहीं होता है। अगर आप अपने आप को उन लोगों के साथ रखोगे जिनका विजन, जिनका गोल आपकी तरह आगे बढ़ने का है, इससे आपको फायदा मिलेगा और आपको भी एक मोटिवेशन मिलेगी आगे बढ़ने की। दूसरा पॉइंट है, आपको मैं 4 वर्ड्स दूंगा, जिन 4 वर्ड्स को आपको अच्छे से याद करना है और अपनी डेली लाइफ में आपको कोशिश करनी है कि इन 4 वर्ड्स को आप जितना हो सके उतना फॉलो करो। वो 4 वर्ड्स क्या हैं? इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड लायबिलिटी। आपको इन चारों के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी इनकम का सोर्स क्या है, आपके खर्चे जाते कहाँ हैं, आपके पास जो पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है। तीसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि एसेट्स क्या होते हैं और लायबिलिटी क्या होती है। एसेट्स वो होते हैं जो आपको पैसा देते हैं और लायबिलिटी वो होती है जो आपसे पैसा लेती है। ये चारों के बारे में जब आप जान जाओगे तब आपको इन चारों को अच्छे से फॉलो करना है। आपको पता होना चाहिए आपकी इनकम कहाँ से आती है, आपकी इनकम जाती कहाँ है, और क्या वो चीजें हैं जो आपको इनकम दे रही हैं और क्या वो चीजें हैं जो आपसे पैसा ले रही हैं। जब आप इन चारों को फॉलो करोगे तब भी आप अपनी मनी को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। तीसरा पॉइंट है लर्न द साइंस ऑफ कैश फ्लो मैनेजमेंट। अब जब आप वो चारों वर्ड्स को जान चुके हो तो आपको पता है कि आपके इनकम के सोर्सेज क्या हैं और आपके एक्सपेंसेस क्या हैं। अब आपको कैश फ्लो को मैनेज करना है। आपको मैनेजमेंट की चीजें पता होनी चाहिए। जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास बहुत सारा पैसा आता है लेकिन आप वो सारा पैसा खर्च कर देते हो। इसका मतलब आप फाइनेंशियली इतने लिटरेट नहीं हुए हो, आपको कैश फ्लो मैनेज करना नहीं आता है। आपके पास जब सारा रिकॉर्ड होगा कि मेरे पास इतना पैसा आता है, इतना पैसा जाता है, तभी आप उसको अच्छे लेवल पे एक तरीके से मैनेज कर पाओगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक पेपर लेना है या फिर एक्सेल शीट लेनी है, जिसपे आपको एक तरफ अपने सारे खर्चे लिखने हैं और एक तरफ आपको सारी अपनी इनकम लिखनी है। इससे आप अच्छे से अपने कैश फ्लो को मैनेज कर पाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसा आया और चला गया और बीच में आपके पास कुछ बचा ही नहीं। अगर आप यही करते रहोगे तो फिर आप एक लेवल ऊपर कभी नहीं जा पाओगे। आप उन्हीं 90% लोगों की तरह रहोगे जिनके पास पैसा आता तो है, चाहे वो इनकम से आ रहा है चाहे वो बिजनेस से आ रहा है, लेकिन उनके पास वो पैसा कभी रुकता नहीं है और वो उसी लेवल पे हमेशा रहते हैं और यही कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। हमारा अगला पॉइंट है गेन फाइनेंशियल एजुकेशन। अभी तक पिछले 3 पॉइंट में मैंने आपको जो बताया है उसको आप सही तरीके से तभी यूज कर पाओगे जब आपके पास एक फाइनेंशियल एजुकेशन होगी। फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बिल्कुल बेसिक लेवल से अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप फाइनेंस की कुछ बुक्स आती हैं उनको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। उससे होगा क्या, आपको कुछ फाइनेंस के बारे में नए नए टर्म्स देखने को मिलेंगी, कुछ ऐसे वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, या कुछ हो सकता है आपने पहले सुने भी हो बट उनका यूज और उनको कैसे अपने फेवर में आप यूज कर सकते हो वो आपको इन बुक से पता चलेगा। दूसरा, आप कोई भी न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो तो उसमें बिजनेस का एक सेक्शन होता है, आप उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। उससे आपको एक आइडिया लगेगा किस तरह से बिजनेस वर्ल्ड में चीजें होती हैं। तो फाइनेंशियल एजुकेशन इस तरीके से आप बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट कर सकते हो। जब आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन होगी तभी आप मेरे पिछले 3 पॉइंट्स पे अच्छे तरीके से काम कर पाओगे। तो फाइनेंशियल एजुकेशन इज अ मस्ट। अब आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन भी आ गई है, अब आपको पता है कैश फ्लो को मैनेज कैसे करते हैं, आपकी कंपनी भी अच्छी है, सब कुछ आपके फेवर में है। अब आपके पास हो सकता है पैसा आना भी स्टार्ट हो जाए, बट उस पैसे को कैसे अपने फेवर में यूज करना है इसके लिए आपको डेवलप करने की जरूरत है, जो कि हमारा अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट जो है हमारा वो है गेन फाइनेंशियल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। अब आपकी कंपनी भी अच्छी है, आपको कैश फ्लो मैनेजमेंट भी आ गया, आपने फाइनेंशियल एजुकेशन भी यूज करना अपने फेवर में सीख लिया है। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करना होगा। आपको अपने आप से एक सवाल पूछना पड़ेगा। वो सवाल ये है कि हु इज स्मार्टर, यू और योर मनी। मतलब आप अपने पैसे को यूज कर रहे हो कि आपका पैसा आपको यूज कर रहा है। जब आप इस चीज को जान जाओगे इसका मतलब इमोशनली इंटेलिजेंट हो चुके हो और फाइनेंशियली इंटेलिजेंट हो चुके हो।
बट ऐसा होता नहीं है। अगर हम आपको कितना भी पैसा दे देंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, उल्टा वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी अगर आपके पास वो इंटेलिजेंस नहीं है। जैसे कि अगर मैंने आपको 10 करोड़ रुपए दे दिए तो हो सकता है कि आप उसको महंगी महंगी चीज़ें खरीदने में खर्च कर दोगे, अगर आप उस लेवल पे इंटेलिजेंट नहीं हो तो। ये सारी क्वालिटीज आने के बाद आप अगले स्टेप पे जाओगे, जो कि मेरा अगला पॉइंट है, वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। जब आप ये सब सीख गए तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पे आगे बढ़ गए हो। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है? जिसके अंदर आप पैसे के लिए काम नहीं करते हो, आपका पैसा आपके लिए काम करता है। आपको खुद अपने बिजनेस में, अपने किसी चीज में इतना इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, बट आप फाइनेंशियली उस लेवल पे ऊपर बढ़ते जाते हो। ये सब तभी होगा जब आप पीछे दिए गए पॉइंट्स को अपने फेवर में यूज करोगे। अभी जो मैंने आपको 6 पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे। और ऐसा कहा जाता है कि पहला ही स्टेप मुश्किल होता है। जब आप एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो आप धीरे 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 फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पे और ऊपर जाते जाओगे। इसीलिए आज की वीडियो में मैंने आपको जो 6 पॉइंट बताए हैं उस पर प्लीज फोकस करके आपको काम करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही।